न्यूमरोलॉजी साइंस में कहा जाता है कि भगवान हमें एक मौका और देते हैं जब हम अपनी किस्मत में बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ, जब हम अपने जीवन साथी को चुनते हैं। आपके जीवन साथी का डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपकी किस्मत में बदलाव लाने में, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं सुष्मिता वी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके और अपने चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ में। थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके प्यार के लिए जो आप अपने कमेंट के थ्रू भेजते हैं। इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं आप सबके लिए नॉलेजेबल एज वेल एज इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपके काम आए, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो इससे पहले कि हम जाने कि कैसे आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ आपको हेल्प कर सकता है आपकी किस्मत में बदलाव लाने में, आपको जानना ज़रूरी है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है लोशो ग्रिड। अगर आप जानते हैं कि जैसे कुंडली बनाई जाती है, आपका बर्थ चार्ट बनाया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी के अंदर हम बनाते हैं लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं हर नंबर की एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट है। इस प्लेसमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। जहाँ 4 लिखा है, 9 लिखा है, 2 लिखा है, 3, 5 एंड 7 लिखा है एंड साथ में 8, 1 एंड 6 लिखा है, यहीं पे ये लिखे रहते हैं। एक और बात जो मैं आपको लोशो ग्रिड के बारे में बताना चाहूँगी वो ये है कि जैसे नंबर फिक्स्ड है वैसे प्लैनेट्स भी फिक्स्ड होते हैं हर नंबर्स के, और हर नंबर्स के एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है। जैसे नंबर 9 का फायर है, नंबर 1 का वाटर है, जैसे नंबर 6 का मेटल है जो कि गोल्ड है, नंबर 7 का भी मेटल है लेकिन वो सिल्वर है। इस तरह से हर नंबर्स के एक ना एक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपके सामने है कि सबके एलिमेंट्स क्या होते हैं और सबके प्लैनेट्स क्या हैं। ये दोनों आपके पास आ गए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लोशो ग्रिड के अंदर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को भरना है। तो कैसे भरेंगे? आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। सबसे पहले आप ये बॉक्स बना के रख लेंगे अपने एक नोटबुक के अंदर। ये बॉक्स बनाइए, उसमें ऐसे ही पर्टिकुलर जैसे नंबर्स लिखे हैं लोशो ग्रिड के अंदर, ये सारे आपको लिख के सामने रख लीजिए। साथ में आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो आपका डेट है वो आपका पर्सनालिटी नंबर है, आप सब जानते हैं। अगर आपका डेट है 22 तो आपको क्या करना है, 2 + 2 करेंगे तो आएगा नंबर 4, वो आपका पर्सनालिटी नंबर है। उसके बाद अगर आप पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं, जैसे आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, 22/1 मान लेते हैं किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है 22/1/1983, तो आप क्या करेंगे, 2 + 2 + 1 + 1 + 9 + 8 + 3 करेंगे। जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 26। 26 को हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इसका रूल है वो ये है कि आपको सिंगल डिजिट में लेके आना है, क्योंकि वही नंबर हमें लोशो ग्रिड में भरना है। और लोशो ग्रिड के अंदर 1 से लेके 9 तक के ही नंबर्स आते हैं, बाकी नंबर्स नहीं आते, इसलिए आपको इसको सिंगल डिजिट में लेके आना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आप पर्सनालिटी नंबर ग्रीन कलर से लिख लीजिए और अपने डेस्टिनी नंबर को रेड कलर से लिख लीजिए, और साथ में जितने भी नंबर्स आपकी डेट में हैं इसे भी भरना है। अब मैं ये आपको भर के दिखा रही हूँ आपके सामने। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 22/1/1983, तो हम इसे जब भरेंगे तो क्या होगा, हम 2 के जगह पे 2 लिखेंगे। अगेन 22 है तो 2 2 हैं, वो 2 को भी लिख लेंगे। 2 बार 1 आ रहा है इस डेट ऑफ बर्थ में, हम 2 बार 1 लिख लेंगे। 9 के जगह पे हम 9 लिखेंगे, 8 के जगह पे हम 8 लिखेंगे और 3 के जगह पे हम 3 लिखेंगे। हमें नहीं भूलना है कि इनका पर्सनालिटी नंबर आया है 4, तो हमने 4 लिख दिया। इनका जो डेस्टिनी नंबर आया है 8, वो भी हमने लिख दिया। लोशो ग्रिड को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। जब आपका वर्टिकल लाइन अगर कंप्लीट होता है या आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट होता है तो बेसिक आपका नेचर क्या होता है। अगर आपका वर्टिकल लाइन कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल 4, 3 एंड 8 कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब ये बताता है आपके थॉट प्लान को। थॉट प्लान मीन्स आपके पास सोचने समझने की बहुत ज़्यादा शक्ति है। नंबर 2, 9 है आपके पास, नंबर 5 है आपके पास, नंबर 1 है, ये आपके लोशो ग्रिड में कंप्लीट हो गया है वर्टिकली, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास बहुत ज़्यादा विल पावर है। अगर आपके पास 2 कंप्लीट होता है, 7 भी आता है और 6 भी आता है, ये वर्टिकल लाइन अगर आपकी कंप्लीट होती है, इसका मतलब आपके पास क्या है,
एक्शन लेने की क्षमता है। जो आपने सोचा है उसे आप कर सकते हैं, उसे सिर्फ सोच के नहीं रखते, उस पर आप एक्शन लेते हैं। उसी तरह से अगर आपके पास 4 है, 9 है, 2 है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा मेंटल पावर है, आप दिमाग से बहुत तेज़ हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आपके पास 3 है, 5 है, 7 है तो इसका मतलब आपका इमोशनल प्लान मीन्स आप बहुत इमोशनल है, हर चीज़ को मन से दिल से सोचते हैं। और नेक्स्ट लास्ट जो लाइन है, अगर आपके पास 8 है, 1 है और 6 है तो आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, हर चीज़ को आप प्रैक्टिकली सोचते हैं और करते हैं और समझते हैं। ये आपने समझ लिया। अब जान लेते हैं कि आपको आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ किस तरह से टैली करना है, किस तरह से भरना है। एक तरफ लेफ्ट साइड में आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और राइट साइड में आप अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ लिखिए। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है जतिन और उनका डेट ऑफ बर्थ है 22/1/1983 और उनकी जो पार्टनर है उनका डेट ऑफ बर्थ है 24/5/1997। हम देखेंगे कि हम इनके लोशो ग्रिड्स कैसे तैयार करेंगे और साथ में मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगी कि कैसे ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे उनकी किस्मत में बदलाव लाने में। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने है चार्ट। यहाँ पे हम भरने वाले हैं इनके डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले तो हम इनका पर्सनालिटी नंबर निकालेंगे और साथ में डेस्टिनी नंबर निकालेंगे जतिन का, और उनकी जो पार्टनर है उनका भी हम निकालेंगे जिनका नाम है फॉर एग्जाम्पल साक्षी। तो हम साक्षी का निकाल लेते हैं, उनका पर्सनालिटी नंबर एज वेल एज डेस्टिनी नंबर। अब हम एक एक करके उनके सारे नंबर्स जो हैं वो भरना शुरू करेंगे। जब हमने ये सब कुछ भर लिया तो हमने देखा कि जतिन के पास क्या क्या नहीं है। नंबर 5 नहीं है जो कि बैलेंस का नंबर है। नंबर 7 नहीं है जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज आपके चाइल्ड को दर्शाता है। इनके पास नंबर 6 नहीं है जो कि वीनस का नंबर है, जो कि मेटेरियलिस्टिक गेन का नंबर है, वो भी इनके पास नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं साक्षी की तरफ। अब इनके पास क्या नहीं है, इनके पास नंबर 3 नहीं है जो कि विजडम के बारे में बताता है, नॉलेज के बारे में बताता है, वो नहीं है। और नंबर 8 नहीं है, नंबर 8 मतलब स्टेबिलिटी नहीं है इनके लाइफ में, तो इनके पास ये दोनों नंबर्स नहीं है। लोशो ग्रिड के 2 और पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि अगर आपके पास 4, 5 एंड 6 डायगोनली आता है या फिर आता है आपके पास 2, 5 एंड 8, इसे हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी में राजयोग। एक गोल्ड है, एक सिल्वर है। 4, 5 एंड 6 गोल्ड है एंड 2, 5 एंड 8 जो है वो सिल्वर है। आप देखिए साक्षी के पास 4, 5 एंड 6 है, इसका मतलब उनके पास राजयोग है। अगर उनकी शादी होती है जतिन के साथ तो उनके पास कौन आने वाली है, जिनके पास ऑलरेडी राजयोग है। साथ में अगर आप देखेंगे कि जतिन के जो लोशो ग्रिड है उसमें नंबर 6 मिसिंग था, नंबर 5 मिसिंग था, जो कि उनकी वाइफ जब उनकी शादी जब उनके साथ होती है तो कहीं ना कहीं उनके पास नंबर 5 एंड नंबर 6 का प्रभाव आता है। जैसे ही वो आता है उनके पास, उनके भी भाग्य खुल जाते हैं, उनका भी राजयोग बन जाता है। इस तरीके से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सपोर्ट करता है। जहां साक्षी की बात आती है, साक्षी को उनसे क्या मिलता है, नंबर 3 मिलता है, नंबर 8 मिलता है। नंबर 8 आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताता है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है, और साथ में वो आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, जो कि साक्षी के डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं मिसिंग था, जो कि उसे जतिन से मिल रहा है। और साथ में नंबर 3 जो कि नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज के बारे में बात करता है, वो उनका सपोर्ट उनको मिल रहा है और उनकी ग्रिड जो है वो पूरी हो जा रही है। तो इस तरह से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से सारी कैलकुलेशन अगर आप समझ चुके हैं तो आप कुछ एग्जाम्पल्स लेके देख सकते हैं, जैसे कि नीता अंबानी एज वेल एज मुकेश अंबानी, इन दोनों के आप डेट ऑफ बर्थ को आप चेक करिए, देखिए किसने किसको कितना दिया है। क्योंकि आप जानते हैं वैसे मुकेश अंबानी के पास ऑलरेडी बहुत किस्मत थी, लेकिन किस्मत को बदलते वक्त नहीं लगता, लेकिन उन्हें सपोर्ट मिला नीता अंबानी का। और नीता अंबानी जी भी जो इतनी फेमस हुई, वो इतना अच्छा काम कर पा रही हैं, उसका भी रीज़न है कि उनको मुकेश अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ का हेल्प मिला। तो इस तरह से आप कुछ कैलकुलेशंस, कुछ आप रिसर्चेस करके देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप अपना भी निकालिएगा, अपने भी डेट ऑफ बर्थ के, अपने पेरेंट्स के, अपने सिबलिंग्स के, सबके डेट ऑफ बर्थ को आप चेक कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि किस तरह से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को हेल्प करता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि मेरे हस्बैंड का इतना है, आप मुझे कैलकुलेट करके दे दीजिए।
ये मैं आपके नॉलेज के लिए आपको शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करके चेक करना है, और आप भी कैलकुलेशंस करके ज़रूर चेक करिएगा, अपना लोशो ग्रिड बनाइएगा और जानिएगा कि आपके पार्टनर आपको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में, और उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने क्या पाया। I will see you in the next video. Bye for today. With the vision of making spirituality a part of your life and working with our ancient and most powerful manifestation technique given by our gurus, Mantra Manifestation Technique, Jeevan Chakra is happy to announce its first Hanuman Mantra Manifestation Journal. Lot more to come. In this journal, we have taken care of all important parts of spirituality: Mantra Jap, Naam Jap and Daan. We have explained procedure of working with this journal both in English as well as in Hindi language. 5% of your contribution will be donated as soon as you purchase this journal. Lord Hanuman will help you remove all obstacles and will give you courage and power to pursue your dreams and fulfill your desire. And Naam Jap of Ram will make your manifestation more powerful and quick. Pre-bookings are open. Do not miss this fun-time offer. Book your journal now before the pre-launch offer ends. Happy manifesting. Jai Hanuman. Jai Shri Ram.